यस, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को। नेक्स्ट पार्ट था हमारे डेरिवेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होता है भाई, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से ओ से फेंका तो यहाँ जाके टकराया एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जितनी देर तक हवा में रहता है, जितनी देर तक ये फ्लाइट में, फ्लाइट मतलब एयर में रहता है, या जितने टाइम बाद वो ज़मीन से टकराता है, उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही डेफिनेशन लिखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि इट इज़ द टाइम इंटरवल फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। जितने समय तक वो हवा में रहता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट दो टाइम से मिलकर बना होता है। ये हाफ जर्नी में देखो, इस हाफ जर्नी में देखें तो ये प्रोजेक्टाइल केवल ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट हाफ जर्नी में देखें तो ये नीचे आ रहा है। तो फर्स्ट हाफ में ये ऊपर जाता है, सेकंड हाफ में नीचे आता है। अगर ऊपर जाने का टाइम है टी, यानी कि यहाँ ग्राउंड से ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने का टाइम है स्मॉल टी, तो हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पर आने में वापस टाइम लगेगा कितना, टी, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो हम ये कहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैपिटल टी, वो दो टाइम के बराबर होता है, टाइम टू गो एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टाइम रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, और उतना ही टाइम डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम, ठीक है। तो हम ये कहें कि अब ये दोनों टाइम बराबर है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिख सकते हैं टी प्लस टी यानी 2t। तो केवल ऊपर जाने का टाइम कितना हो जाएगा, केवल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ठीक है। ये पॉइंट हमको सारे समझ के आ गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इट इज़ द time for which projectile remains in air, remains in air, and if the time to reach at highest point is small t, then time of flight capital T is equals to 2t। और स्मॉल टी इज इक्वल्स टू टी बाय टू, यानी केवल ऊपर जाने का टाइम देखें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। अब हम वापस से वही बात लिखेंगे जो प्रीवियस डेरिवेशन में लिखी थी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। कंसिडर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अपवर्ड वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में इसके मोशन को कंसिडर करना मतलब वही डायग्राम बनाना जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में बनाया था, लेकिन अब हमको टी कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना है। दैट इज़ ये डायग्राम है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u के प्लेस पे हमारे पास है u साइन थीटा, एक्सेलरेशन इज़ -g, टाइम जो लग रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम लग रहा है, और यहाँ फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है 0। ये हमारा डायग्राम है। ये वर्टिकल प्लेन में इसके मोशन को कंसिडर किया तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ इतनी थी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गई, एक्सेलरेशन -g, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम लगेगा ऊपर जाने में, क्योंकि जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। ओके, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर t निकालना है। तो v हियर यू कैन राइट v इज इक्वल्स टू 0, u is equals to u sin theta a minus g and small t is equals to time of flight upon 2। ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी बाय 2, और 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस जी इंटू टी बाय 2। तो इसको क्रॉस में इधर इधर ले आते हैं, राइट साइड से लेफ्ट में ले आते हैं, तो जी टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला आ गया हमारा, जो एग्जाम में आए तो यहाँ तक हमको लिखना है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका रेंज। रेंज का मतलब है ये कितनी दूर जाके गिरता है प्रोजेक्टाइल, ये कहलाती है रेंज।
जैसे ये डायग्राम फिर से देखें, रेंज का मतलब है यहाँ से फेंका, ये इतनी दूर जाके गिरा, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कहते हैं रेंज, आर। तो अगला डेरिवेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए ये प्रोजेक्टाइल कितने समय तक हवा में रहता है, टी टाइम तक, टाइम ऑफ फ्लाइट। टी टाइम के बाद ये ज़मीन से टकरा जाता है, और इसको आगे कौन बढ़ा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा। ये जो कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, ये इसको आगे बढ़ा रहा है। ये जो डायग्राम का ये वाला पार्ट देखें, यू कॉस थीटा इसको आगे बढ़ा रहा है, यू साइन थीटा इसको ऊपर ले जा रहा है। तो यू कॉस थीटा इसको कब तक आगे बढ़ा रहेगा, इस वेलोसिटी से चल रहा है जो कांस्टेंट है। कितने टाइम तक वो चल रहा है, टी टाइम तक। तो हमको रेंज निकालनी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी। तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट t with constant velocity u cos थीटा। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। देयरफॉर रेंज r इज इक्वल टू वेलोसिटी है u cos थीटा, और टाइम लग रहा है कैपिटल T। बट सिंस t इज इक्वल टू व्हाट, अभी निकाला था हमने 2u साइन थीटा अपॉन g, ये फार्मूला अभी हमने डेरिव किया था। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, सो रेंज इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू, अब वैल्यू रख दें टी की, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो आर इज इक्वल्स टू, अब ये u और u मिलके यू स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर रेंज। तो ये रेंज का फार्मूला आ गया। यहाँ तक अपने को रेंज के लिए डेरिव करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक। अब रेंज के बाद आता है मैक्सिमम रेंज, एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज। रेंज हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल हम फेंकें, कोई भी बॉडी को थ्रो करें, तो वो दूर से दूर जाके गिरे, उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, एंगल थीटा कितना होना चाहिए। तो वो रेंज मैक्सिमम हो, उसके लिए एंगल कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे सिंस r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। अब रेंज को मैक्सिमम करना तो रेंज थीटा पे डिपेंड कर रही है यहाँ पर, तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, क्योंकि कब होता है 1 साइन में वैल्यू, जब 90 होती है। तो साइन से साइन कैंसल, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 45। तो दिस इज द एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज। कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर अगर फेंकेंगे तो वो दूर से दूर जाकर गिरेगी मैक्सिमम। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि द एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज 45 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट।